राधे राधे दोस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम सुरेश है और मेरी उम्र 25 साल की है। ये बात तब की है जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद मैंने विदेश में पढ़ाई के लिए बाहर जाने की सोची। मैंने एग्जाम दिया और वो एग्जाम पास कर लिया। बाद में मैंने कनाडा जाने का सोचा। तभी मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल की लड़की भी वहीं पर पढ़ती है। पापा की बात सुनकर मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तब पापा बोले तो मैं कल मथुरा साहब से बात कर लेता हूँ। तुझे वहाँ भेजने के लिए मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे वहीं जाकर पढ़ना था। पापा ने मथुरा अंकल से बात कर ली। फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें मथुरा अंकल बुला रहे हैं। इतना सुनते ही मैं अंकल के पास गया। मैं बहुत उत्सुकता था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं उनके पास बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे वो सारी जानकारी दी कि वहाँ जाकर कैसे, कहाँ और क्या करना है। मैंने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर मैंने उनको शुक्रिया बोला और चल दिया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि कुछ पूछना हो तो अपनी दीदी से पूछ लेना। उसके बाद मैं उनकी बेटी के पास फ़ोन पर बात करने लगा। उन्होंने मुझे वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया और कई सारी सलाह दी। 1 महीने के बाद मेरे जाने का समय हो गया था। मेरा पूरा परिवार मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। मैंने सबको बाय बोला तो सब लोग भावुक हो गए। फिर मैं अपनी फ्लाइट की ओर चल पड़ा। मेरी फ्लाइट का समय हो गया था और मैं प्लेन में बैठ गया। अगले दिन मैं कनाडा पहुंच गया। मथुरा अंकल की बेटी वहां पर मुझे पिक करने के लिए आई हुई थी। वो मुझे एयरपोर्ट के बाहर खड़ी मिली। उसने मुझे आवाज दी और हम दोनों गले मिले। उसकी उम्र लगभग 26 साल की रही होगी। उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे। उस दिन वो एक टी-शर्ट पहनकर आई थी। वो मुझे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले गई। वो 5 साल से वहाँ पर रह रही थी। पहले उसने यहाँ रहकर पढ़ाई की और उसके बाद यहीं पर जॉब भी करने लगी थी। उसके पास अपना खुद का घर भी था और कार भी। फिर उसने मुझे अपना घर दिखाया। फिर वो मुझे मेरे रूम में ले गई और कहा कि अब से तुम यहीं पर रहोगे। तब तक मैं उसके साथ वो सब के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन देखकर नज़र तो चली ही जाती थी। वो एक स्वाभाविक सी बात है कि कनाडा में मेडिकल की पढ़ाई करने आया था। एग्जाम होने के बाद मुझे रोज सुबह उठकर कॉलेज जाना होता था। मथुरा अंकल की बेटी को मैं दीदी कहा करता था। मेरी दीदी बैंक में मैनेजर थी। उनको काफी अच्छी सैलरी मिलती थी। अपनी जॉब के कारण वो पूरा दिन घर के बाहर ही रहती थी। मैं अपना कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा घर पर आ जाता था। मैं आकर खाना खाकर कुछ देर पढ़ता था और फिर सो जाता था। मेरी दीदी रात को बहुत देर से आती थी और वो बहुत थक जाती थी। उसके बाद वो अपने रूम में देर रात तक काम करती थी। कभी मैं रात को जागता तो उनके रूम की लाइट जल रही होती थी। मैं समझ जाता वह कि दीदी काम कर रही। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में आ गया। एक रात में मैं पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरी दीदी के रूम में से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने सोचा कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया है। मैं देखने के लिए उनके रूम में गया तो उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कि उनके रूम का टीवी चालू था और वो बेड पर टीवी थी। फिर देखा कि टीवी पर वो फिल्म चल रही थी जिसकी देखकर मैं सोच में पड़ गया और मेरा हाथ दरवाजे पर जा लगा तो दीदी ने मुझे देख लिया। फिर मैं वहां से जल्दी से भाग आया और अपने रूम में आकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी मेरे रूम में आई। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा क्या कर रहा था तू मेरे रूम में। मैंने कहा दीदी मैं तो अपने रूम में कब से सोया हुआ हूँ। मैं आपके रूम में नहीं गया। फिर दीदी बोली झूठ मत बोल, मैंने तुझे देख लिया था। फिर मैंने कहा दीदी मैं तो ये देखने गया था कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है क्योंकि आपकी आवाज़ आ रही थी।
फिर वो ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, ठीक है, मगर ये बात किसी को कहना नहीं। मैंने कहा, ठीक है दीदी। उसने मुझे कहा, तू मेरा सच्चा भाई है। फिर वो अपने रूम में चली गई और मैं भी सो गया। उस दिन के बाद मुझे दीदी कभी भी वो फिल्म दिखते नहीं दिखी। शायद उनको डर था कि कहीं मैं दोबारा से उनके रूम में ना आ जाऊं और उनके घर वालों को इस बारे में बोल दूं। फिर मैंने नोटिस किया कि आजकल वो कुछ उदास सी रहने लगी थी। इस वजह से 1 महीने के बाद फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैंने उनसे बात करने की सोच ली। मैंने सीधा उनके पास गया और बोला, दीदी, आज आप फिर से वही कर रहे हो। वो बोली, तो क्या करूँ मैं? यार, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। ये बोलकर वो कुछ उदास हो गई। मैंने कहा, सॉरी दीदी, और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर लाऊंगा। वो बोली, नहीं, रहने दे, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि यहाँ के गोरे लड़के मुझसे दोस्ती करेंगे। मैंने कहा, मगर आप तो बहुत सुंदर लगती हो। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और फिर नीचे देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकते ना? हम दोनों तो भाई बहन के जैसे रहते हैं। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और मैंने दीदी को बोला, देखो, क्या आपको ऐसा ही लड़का चाहिए था? दीदी मेरे तरफ देखते हुए बोली, हाँ। ये सुनते ही मैंने उनको गले लगा लिया और उनकी बरसों से बंजर पड़ी जमीन पर हल चला दिया, जिसमें शुरू में तो दिक्कत आई, लेकिन लंबे समय से बंजर होने के कारण घास फूस उग गए थे, जिस वजह से शुरू में दिक्कत आई, लेकिन कुछ देर के बाद जमीन बिल्कुल ही रवा हो चुकी थी। फिर वो सब के बाद कुछ देर तक सो गए। थोड़ी देर के बाद हम दोनों फिर से तक थिंक करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हम सो गए। अब अगली सुबह दीदी उठी तो बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश था। फिर हम दोनों का ये रिश्ता अब बहुत गहरा हो गया था और अब हम दोनों पति पत्नी की तरह जीवन गुजार रहे थे। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। राधे राधे।